अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी थ्रेड चिकन रेसिपी, जो कि इफ्तार की एक बजट फ्रेंडली और मेक एंड फ्री रेसिपी है। तो चले आए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन मैरिनेट करने के लिए एक बाउल लेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसा सूखा धनिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 पिंच हल्दी, 2 पिंच येलो फूड कलर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 अदद अंडा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने 400 ग्राम चिकन डाला है, जिसे मैंने लंबी स्ट्रिप्स के शेप में काट लिया है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और अब अगला स्टेप ये है कि मैंने मांडा पट्टी की बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लेनी है। और ये मैंने एक पूरा पैकेट मांडा पट्टी रोल का लिया है। मांडा पट्टी की तमाम शीट्स को मैंने अलग कर लिया है और अब इसे मैंने दरमियान से काट लिया है। आपने भी तमाम शीट्स को पहले ही लैदा कर लेना है, ताकि स्ट्रिप्स काटने के बाद आपको मुश्किल ना हो। और अब इसे छुरी के साथ हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखें, हमारी स्ट्रिप्स तैयार हैं। अब इन तमाम स्ट्रिप्स को हम एक डिश में डालकर इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं चिकन की कोटिंग की तरफ। अब हम चिकन का एक पीस लेंगे और उसको स्ट्रिप्स के साथ अच्छी तरह इसकी कोटिंग करेंगे। इसको रोल करके कोटिंग नहीं करनी है, बल्कि इसको अच्छी तरह प्रेस करके हमने इसकी कोटिंग करनी है, ताकि तमाम स्ट्रिप उसके साथ अच्छी तरह चिपक जाएं। और ये देखें, अब इसको हमने हिला के देखना है, ताकि जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप हैं वो इसके नीचे गिर जाएं। अब इसे झाड़ के हम साइड पे रख देंगे और बाकी की तमाम स्ट्रिप्स भी हम इसी तरह ही तैयार कर लेंगे। मैंने इन स्ट्रिप्स को फ्रीज़ करने के लिए एक बाउल ले लिया है। आप इसे 1 माह के लिए भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फ्रीज़ करने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपने एक लेयर रखनी है तो उसके ऊपर आपने दूसरी लेयर रखने से पहले ना उसके ऊपर एक पेपर शीट रखनी है, ताकि वो दोनों एक दूसरे से चिपके नहीं। अब हम सॉस तैयार करेंगे। रमज़ान में ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ये बर्गर, पकौड़ों, सैंडविच, फ्राइज़ और पराठा रोलों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको बना के 1 से 2 हफ्तों के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए आइए फिर सॉस तैयार करते हैं। एक बाउल में मैंने 1 कप मायोनीज़ ली है। मेरे पास 2 किस्म की मायोनीज़ थी, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच पिसे हुए तिल डालेंगे, 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे, 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 पिंच हल्दी,
और 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्दी हमने सिर्फ इसमें गार्लिक सॉस का लुक देने के लिए इस्तेमाल की है। और ये देखें हमारी सॉस तैयार है। अब इसको इस साइड पे रखेंगे और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो आइए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने इन स्ट्रिप्स को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ताकि ये अंदर से गल जाएं और ऊपर से इसका कलर गोल्डन ब्राउन आए और ये बहुत ही क्रिस्पी पकें। तमाम स्ट्रिप्स की साइड्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करते रहना है ताकि एक जैसा ही गोल्डन कलर आए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत कलर आया है और कितनी ही टेस्टी और क्रिस्पी स्ट्रिप्स तैयार हुई हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।